Welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 story translation to improve your English. शेर और चूहा। अब देखिए, इस पूरी की पूरी कहानी को हम करेंगे ट्रांसलेट। आपने सुनी भी होगी पहले ये कहानी। बस पर्पस ये है, कहानी बताना नहीं है ऑब्वियसली। पर्पस ये है कि आप इससे अपनी इंग्लिश को कर पाएँ बेहतर, इम्प्रूव कर पाएँ अपनी इंग्लिश को। लेकिन इन सब के लिए आपने क्या करना है, फटाफट से करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फ़ायदा। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। वैसे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने के बाद हम करेंगे हर रोज लाइव सेशन की शुरुआत, जिसमें आपको कुछ कैश प्राइजेस जीतने का मौका भी मिलेगा। तो वो सब कुछ तभी हो पाएगा जब 1000 का सब्सक्राइबर काउंट हो पाएगा पूरा। लर्निंग और अर्निंग और क्या चाहिए। खैर करते हैं शुरुआत। एक दिन एक शेर जंगल में आराम कर रहा था, लेकिन देखिए ये ट्रांसलेट करने से पहले हमें स्टोरी का जो टाइटल है उसे भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और शेर और चूहा को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप लायन एंड चूहा के लिए माउस ये मत कहिएगा। अब बताता हूं मैं क्यों। यहाँ आपको क्लियरली पता है कि एक खास शेर और एक खास चूहे की बात हो रही है, तो आप कहेंगे द लायन एंड द माउस, द लायन एंड द माउस, द लायन एंड द माउस। ये हुआ हमारा स्टोरी का टाइटल। एक दिन एक शेर जंगल में आराम कर रहा था। अब यहाँ पर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इस बार जब हम शेर को ट्रांसलेट करेंगे तो अ लायन कहेंगे। वन डे अ लायन, एक दिन, वन डे एक शेर, अ लायन आराम कर रहा था, वॉज रेस्टिंग जंगल में, इन अ फॉरेस्ट या फिर इन अ जंगल, दोनों ही चलेगा। जंगल भी एक्सेप्टेबल इंग्लिश वर्ड है जंगल के लिए, आप जंगल कह सकते हैं इंग्लिश में भी। सो वन डे लायन वाज रेस्टिंग इन द जंगल। तभी एक चूहा उसके पास से दौड़ते हुए गुजरा। अब ये देखिए, तभी के लिए आप कहेंगे जस्ट देन, जस्ट देन। और क्योंकि ये एक एडवर्बियल क्लॉज के तौर पे काम करेगा, तो आप इसके बाद एक कॉमा लगाइएगा, क्योंकि इसी से सेंटेंस की आप शुरुआत नहीं कर सकते अनलेस इसके बाद एक कॉमा का इस्तेमाल कर लिया जाए। सो जस्ट देन एक चूहा, अ माउस, यहां पर भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस ही किया गया है, तो हम यहां पर द माउस नहीं कहेंगे, अ माउस कहेंगे। अ माउस क्या हुआ, उसके पास से दौड़ते हुए गुजरा। सो इसके लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप कहेंगे रैन, दौड़ा, और गुजरा, पास्ट हिम। जस्ट देन अ माउस रैन पास्ट हिम, जस्ट देन अ माउस रैन पास्ट हिम। शेर ने चूहे को पकड़ लिया और उसे कड़ी दृष्टि से देखा। सो अब यहां पर, अब क्योंकि कैरेक्टर्स हमें पता चल चुके हैं, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हम यहां पर द लायन कहेंगे इस बार। सो द लायन पकड़ा, सो द लायन कॉट, किसे पकड़ा, चूहे को। द माउस, द लायन कॉट द माउस, और उसे कड़ी दृष्टि से देखा। एंड लुक्ड एट हिम, एंड लुक्ड एट हिम। अब कड़ी दृष्टि से देखने का मतलब हिंदी में बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं इसे क्लोजली कह देता हूं। कहने का मतलब यह है कि बहुत नजदीक लाकर देखा और डराते हुए देखा। तो बस यहां क्लोजली कह के मैं इसे क्लोज करता हूं सेंटेंस को। द लायन कॉट द माउस एंड लुक्ड एट हिम क्लोजली। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कड़ी दृष्टि के लिए आप कोई और वर्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो डालिए कमेंट बॉक्स में। चूहा डर के मारे कांपने लगा। अब देखिए, द माउस कांपने लगा। जब कभी भी ऐसा हो, कुछ होने लगा, कुछ करने लगा, कोई भी काम होने की शुरुआत हुई हो, तो ऐसे में आप हमेशा स्टार्ट से मतलब स्टार्ट एज मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सो स्टार्टेड, कांपने लगा, तो इसके लिए आप कहेंगे स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग विथ फियर। आप चाहें तो बिगैन टू ट्रेम्बल विथ फियर भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। बस ये है कि स्टार्ट अगर आपने कहेंगे मतलब अगर आप स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, जेरेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बिगिन का इस्तेमाल अगर करेंगे, तो फिर आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। चूहे ने शेर से कहा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यकीन है कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे ने शेर से कहा, द माउस, अब शेर से कहा, सेड, किसे कहा, शेर से, टू द लायन। अब यहाँ की इसके बाद फिर कोट्स की शुरुआत हुई। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज लीव मी,
आप चाहें तो इसको थोड़ा और स्पेसिफिक होके ये भी कह सकते हैं, प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दीजिए। छोड़ दीजिए का मतलब तो यही हो रहा है ना कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन ही कर रहा हूँ, प्लीज लीव मी। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है के लिए आप कहते हैं आई एम श्योर कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। आई एम श्योर वन डे आई विल हेल्प यू, और फिर कोट्स बंद। द माउस सेड टू द लायन, प्लीज लीव मी, आई एम श्योर वन डे आई विल हेल्प यू। शेर ने हंसी में कहा, तुम जैसे छोटे से जानवर से मेरी मदद कैसे हो सकती है। शेर ने हंसी में कहा। अब इसके लिए कह सकते हैं आप, द लायन लाफ्ड, कहा, एंड सेड, तुम जैसे छोटे जानवर से मेरी क्या मदद हो सकती है। हाँ, कैसे हो सकती है, सॉरी। हाउ कैन अ स्मॉल, आप चाहे तो स्मॉल के बदले टाइनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ कैन अ स्मॉल क्रीचर लाइक यू, तुम जैसे छोटे जानवर से कैसे मेरी मदद हो सकती है, हेल्प मी। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर कोट्स बंद। द लायन लाफ्ड एंड सेड, हाउ कैन अ स्मॉल क्रीचर लाइक यू हेल्प मी, या फिर द लायन लाफ्ड एंड सेड, हाउ कैन अ टाइनी क्रीचर लाइक यू हेल्प मी। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। फिर भी के लिए आप कहेंगे स्टिल, और ये फिर से एडवर्ब से आपने सेंटेंस की शुरुआत की तो कॉमा लगाइए पहले। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। द लायन लेट द माउस गो। आप चाहें तो यहां पर द लायन लेफ्ट द माउस भी कह सकते हैं। दोनों ही तरीके से, मतलब एक जो एसेंस है सेंटेंस का, जो मीनिंग है सेंटेंस का, वो कन्वे हो जाएगा। कुछ दिन बाद शेर शिकार करते हुए जंगल में फंस गया। कुछ दिन बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर कुछ मतलब बाद, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के। सो आफ्टर अ फ्यू डेज या फिर अ फ्यू डेज लेटर, शेर शिकार करते हुए जंगल में फंस गया। द लायन, अब फंस गया, खुद से तो फंसा नहीं होगा, तो आप कहेंगे गॉट ट्रैप्ड। गॉट ट्रैप्ड, कहाँ फंस गया, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, शिकार करते हुए। वाइल हंटिंग। After a few days, the lion got trapped in the forest while hunting. After a few days, the lion got trapped in the forest while hunting. उसके शरीर में मजबूत मजबूत जाले फंस गए थे और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। His body, उसके शरीर में फंस गए थे। His body got stuck in the, अच्छा, द का इस्तेमाल करना यहाँ जरूरी नहीं है। इन मजबूत जाल के लिए आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेट। हिज बॉडी गॉट स्टक इन स्ट्रॉन्ग नेट, और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। एंड ही वॉज अनेबल टू गेट आउट। हिज बॉडी गॉट स्टक इन स्ट्रॉन्ग नेट एंड ही couldn't get out, or he couldn't escape. He was unable to get out, he couldn't get out, दोनों का मतलब एक ही है। His body got stuck in strong, अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, मजबूत जाले कहा जा रहा है तो नेट्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। His body got stuck in strong nets and he was unable to get out, or he couldn't get out. शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे, The lion began to roar loudly. The lion began to roar loudly. फिर चूहा यह सुनकर शेर की मदद के लिए आया। चूहा, द माउस, यह सुनकर, हर्ड, द माउस हर्ड दिस, और शेर की मदद के लिए आया। एंड केम टू हेल्प द लायन। द माउस हर्ड दिस एंड केम टू हेल्प द लायन। द माउस हर्ड दिस एंड केम टू हेल्प द लायन। चूहे ने अपने छोटे दांतों से जाले जाले काटने शुरू कर दिए। चूहे ने के लिए आप कहेंगे द माउस स्टार्टेड, शुरू कर दिए। द माउस स्टार्टेड, क्या करना, अपने छोटे दांतों से जाले काटने शुरू किए, तो इसके लिए कहेंगे स्टार्टेड चूइंग द नेट, अपने छोटे दांतों से।
with his small teeth. The mouse started chewing the net with his small teeth. अच्छा, फिर से यहाँ पर जाले का इस्तेमाल हुआ है तो हम नेट्स कहेंगे. The mouse started chewing the nets with his small teeth. फिर आता है, कुछ ही समय में चूहा शेर को जाल से बाहर निकालने में सफल हो गया. कुछ ही समय में कहेंगे आप, इसके लिए इन अ शॉर्ट टाइम या फिर इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, दोनों ही चलेगा. चूहा शेर को जाले से निकालने में सफल हो गया. द माउस, चूहा सफल हो गया, सक्सीडेड. द माउस सक्सीडेड किस चीज में? चूहे को, सॉरी, शेर को जाले से बाहर निकालने में. सो इन फ्रीइंग द लायन, और किस चीज से? जाले से. सो फ्रॉम द नेट. अच्छा, यहां देखिए, जाले नहीं जाल का इस्तेमाल हुआ है तो मैंने यहां पर नेट का इस्तेमाल किया. ये अगर जाले से लिखा हुआ था तो हम नेट्स का इस्तेमाल करते फिर से. सो इन अ शॉर्ट टाइम द माउस सक्सीडेड इन फ्रीइंग द लायन फ्रॉम द नेट. शेर ने चूहे से कहा, तुमने सचमुच मेरी मदद की. अब मैं समझ गया कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं. द लायन, शेर, चूहे से कहा, सेड टू द माउस, तुमने सचमुच मेरी मदद की. तुमने, यू, मेरी मदद की. सचमुच पहले हम ट्रांसलेट करते हैं, यू रियली मेरी मदद की. हेल्प्ड मी, फुल स्टॉप. अब मैं समझ गया. नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई अंडरस्टैंड कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं. दैट इवन स्मॉल क्रीचर्स कैन, बड़े काम कर सकते हैं तो इसके लिए आप कहेंगे कैन डू बिग थिंग्स या फिर ग्रेट थिंग्स, दोनों ही चलेगा. और कोट यहां पर बंद हुआ तो हम यहां पर कोट्स को भी कर देंगे बंद. द लायन सेड टू द माउस, यू रियली हेल्प्ड मी. नाउ अंडरस्टैंड द now understand that even small creatures can do big things or great things. ये यहाँ पर टाइपो एरर हो गया था, द नहीं, मैं दैट लिखना चाह रहा था यहाँ पर. चूहा मुस्कुराया और बोला. The mouse smiled and said, मैंने आपको याद दिलाया कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. मैंने याद दिलाया. अब देखिए, याद करने के लिए आप रिमेंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को याद दिला रहे हैं किसी चीज के लिए तो आप रिमाइंड का इस्तेमाल करते हैं. सो आई रिमाइंडेड यू, मैंने आपको याद दिलाया. आई रिमाइंडेड यू दैट कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. वन शुड नेवर. अब देखिए, छोटा समझने के लिए आप अंडर एस्टिमेट का इस्तेमाल करेंगे. सो अंडर एस्टिमेट, वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट anyone, full stop or quotes band. The mouse smiled and said, I reminded you that one should never underestimate anyone. The mouse smiled and said, I reminded you that one should never underestimate anyone. शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए. The lion thanked, धन्यवाद किया किसका? चूहे का. द माउस, और दोनों अच्छे दोस्त बन गए. एंड बोथ देम, बन गए, बिकेम, अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स. The lion thanked the mouse and both of them became good friends. कहानी आई एम श्योर आपने सुनी होगी पहले, लेकिन इसके थ्रू इंग्लिश की लर्निंग आपकी कैसी रही? अच्छी रही तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब वाला बटन वो भी बेहद ज़रूरी है, करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.